नहीं हुआ। रात हुई, सबने खाना खाया और अपने अपने कमरे में सोने चले गए। अब मैं दोनों बहनों को ज्यादा से ज्यादा इग्नोर करने लगा था। मैं बस अपने काम से काम रखने लगा था। मेरी शिकायत भी अब अब्बू के पास कम ही होती थी। हाँ, कभी कभी अब्बू काम के लिए मुझे एक लंबा चौड़ा लेक्चर दे देते थे, जो मैं एक कान से सुनता और दूसरे कान से निकाल देता था। अब मैं अपने जेम और दोस्तों में ही सिमेट कर रह गया था। अब रोज मैं दोस्तों के साथ बैठकर नशा करता था और गैर अखलाकी बातें करने लगा था। मैंने अपनी बहनों से बात भले ही कम कर दी थी, लेकिन वो दोनों पुलिस की तरह मुझ पर नजर रखती थीं और मेरी कोई भी गलती होने पर मुझ पर अपनी भड़ास निकाल देती थीं। एक दिन मैं दोस्तों के साथ बैठा बातें कर रहा था कि तभी बातों ही बातों में मैंने उन्हें बता दिया कि नोशी इस शहर को छोड़कर चली गई है, तो उनको भी बहुत दुख हुआ। पहला दोस्त: यार, अब तो तेरा भी हाल हम दोनों की ही तरह हो गया है। दूसरा दोस्त: हाँ यार, हमारी तो किस्मत ही खराब है। तभी मेरे दिमाग में घर की बात चलने लगी। मैं सोचने लगा कि क्या ऐसे हो सकता है कि कोई अपने ही घर में। मैं यही सब सोच रहा था कि मेरे दोस्त ने मुझसे कहा। पहला दोस्त: तो क्या सोच रहा है वकी? मैं: यार, क्या सच में कोई इतना गिर सकता है कि अपनी माँ, बहन और बेटी से मिल सकता है? दूसरा दोस्त: दुनिया बहुत बड़ी है और अजीब भी है। यहाँ तो क्या क्या होता है तो सोच भी नहीं सकता। और तो गिरने की बात क्यों कर रहा है? सभी अपनी ख्वाहिश घर में कर लेते हैं। मैं: क्या तुम सबने भी ऐसा ही कुछ सोचा है? पहला दोस्त: किस बारे में? मैं: घर में ही करने के बारे में। दूसरा दोस्त: यार, हमारा सोचना और ना सोचना दोनों बराबर है। हम दोनों की कोई बहन है ही नहीं और माँ तो बहुत पहले ही हमें छोड़कर इस दुनिया से चली गई, तो हम दोनों का कोई चांस ही नहीं है। मगर अगर तो... और उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। मैं: क्या मैं? दूसरा दोस्त: कुछ नहीं, जाने दे यार। मैं: क्या मैं? तो बोल तो सही। दूसरा दोस्त: देख, मैं अगर बोल दूंगा तो तू बेवजह नाराज हो जाएगा, इसलिए ये सब छोड़, कुछ और बात करते हैं। मैं: नहीं, तो अपनी बात पूरी कर, तो क्या कह रहा था? दूसरा दोस्त: मैं ये कह रहा था कि अगर तो चाहे तो तेरा काम बन सकता है। मैं: कुछ समझा नहीं, तो कहना क्या चाहता है? दूसरा दोस्त: अगर तो कोशिश करे तो भी घर में ही अपनी ख्वाहिशात पूरी कर सकता है। तेरी तो 3 बहनें हैं, किसी एक को भी पट्टा कर नोशी की कमी को पूरा कर सकता है। मैं: अबे, तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? मैं तुझे अपना दोस्त मानता हूं और तू मुझे ये क्या सबक सिखा रहा है? रुक, अभी तुझे बताता हूं। दूसरा दोस्त: देखा, इसलिए मैं नहीं बोल रहा था कुछ, लेकिन तुमने ही जोर देकर पूछा मुझसे। और वैसे भी मैं तुझसे सिर्फ कह रहा हूं, बाकी तेरी मर्जी है, वैसे कर। मैं कोई तेरे साथ जबरदस्ती तो नहीं कर रहा हूं ना? मैं: तुम बोलने से पहले एक बार सोच तो लेते कि क्या बोल रहा है। पहला दोस्त: यार, मेरे हिसाब से तो ये सही बोल रहा है। हम लोगों के तो पहले से ही लाउंदे लगे हुए हैं, कोई भी नहीं है, ना घर में और ना बाहर। लेकिन तेरे घर में तो बाहर ही बाहर है। किसी को अगर तो पट्टा लेता है तो तेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। मैं: यार, तुम दोनों बेवकूफ फिर से शुरू हो गए। तुम दोनों का दिमाग कितना खराब हो गया है। अच्छा हुआ तुम दोनों के घर कोई नहीं है, नहीं तो तुम दोनों... पहला दोस्त: हम दोनों के घर में कोई नहीं है, इसलिए तरस रहे हैं। लेकिन वो दिन भी दूर नहीं जब हम लोगों की तरह तो भी तरसेगा। इसलिए हम दोनों की बात मान ले और तेरे घर में जो 3 अनमोल चीजें हैं, उनमें से किसी एक को पट्टा ले। मुझसे अब उनकी बातें सुनी नहीं जा रही थीं, इसलिए मैं अपनी बाइक उठाकर अपने घर की तरफ चल दिया और रास्ते में अपने दोस्तों की बातों के बारे में भी सोच रहा था। उस दिन उसके बाद कोई खास बात नहीं हुई। सुबह उठकर मैं अपने रोज के जम से फ्रेश होकर बाहर चला गया। बाहर का काम करने के बाद घर आकर मैं अपने कमरे में चला गया और अपने बेड पर लेटकर अपने दोस्तों से हुई बातचीत के बारे में सोचने लगा। कुछ देर बाद मैं उठा और ऊपर फ्रेश होने और नहाने चला गया। करीब आधे घंटे बाद जब मैं नीचे अपने कमरे में आया तो मेरे कमरे में महनूर बाजी अपने बच्चे के साथ मौजूद थीं। उनका बच्चा जमीन पर खेल रहा था और वो मेरे बेड पर बैठी थीं।
शायद वो मुझसे कुछ बात करने के लिए मेरे कमरे में आए हुई थीं। उस वक्त वो मेरे बिस्तर पर आगे की तरफ अपने हाथ को अपने गाल पर टेक लगाए झुकी हुई थीं। मैं बस देखे जा रहा था। बाजी ने भी शायद मेरी नज़रों को महसूस कर लिया था, इसलिए वो जल्दी से उठकर बैठ गईं और अपने बच्चे को, जो ज़मीन पर खेल रहा था, उसको दिलासा धा कुछ देर। इंतज़ार करने के बाद जब उन्होंने कोई बात नहीं की, तो मैं अपने कमरे से बाहर निकल गया और अपनी बाइक लेकर बाजार की तरफ चला गया। एक बात मैंने नोट की थी कि जब से बाजार जाते वक्त वो गाय और बैल वाला वाकया हुआ था, उसके बाद से ही महनूर बाजी का रवैया मेरे